नवाज शरीफ ने गाड़ी तोशाखाना से नहीं वफाकी ट्रांसपोर्ट पूल से खरीदी, जाली अकाउंट से अदायगी भी नहीं की। तोशाखाना रेफरेंस में नैब ने नवाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी। बैंक अकाउंट्स केस और तोशाखाना से गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस में बरी करने की इस्तदा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में साबिक वजीर आजम को शामिल तफ्तीश करने से मुतालिक अमल दरामद रिपोर्ट जमा। नैब की जानिब से अदालत में जमा करवाई गई रिपोर्ट में कहा गया यह केस नैब का बनता ही नहीं। सऊदी वफ्द का दौरा पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। वजीर आजम का काबीना इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा सऊदी वफ्द पाकिस्तानी वुज़रा और हुकाम की तैयारी से मुतासर हुआ। हमें इसी तरह मेहनत और लगन से सरमायाकारी की पाकिस्तान में आमद और मंसूबों की तकमील यकीनी बनाना है। इस हवाले से ना तो पुराने तरीकाकार पर चलने की गुंजाइश है, न इसकी इजाज़त दी जाएगी। बहुत जल्द ईरानी सदर इज़्ज़त माब इब्राहिम रईसी भी पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। सऊदी अरब के मुअव्विन वजीर दिफा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान के आला सतह के वफ्द ने सऊदी मुअव्विन वजीर दिफा मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला अल उतैबी का इस्तकबाल किया। सऊदी अरब के मुअव्विन वजीर दिफा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई तरबियत समेत दिफाई उमूर ज़ेर बहस आएंगे। दिफाई ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ के खिलाफ पंजाब हुकूमत ने रेफरेंस दायर कर दिया। जज मलिक एजाज आसिफ 9 मई से मुताल्लिक केसेस की समाअत कर रहे थे। पंजाब हुकूमत ने अपने ही लगाए जज के खिलाफ रेफरेंस फाइल किया है। शेख रशीद और PTI के 9 मई के मुल्जिमान का इल्ज़ाम। जज मलिक एजाज आसिफ ने 9 मई के मुल्जिमान की केसेस की समाअत बगैर कार्रवाई 30 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक के सदूर से वाशिंगटन में मुलाकात। सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा से टैक्स, तवानाई और निजकारी के उमूर पर बातचीत। वफाकी वजीर खजाना ने सदर वर्ल्ड बैंक को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। सदर ADP मसात्सुगु अस्कावा से मुलाकात में शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। वफाकी वजीर खजाना की तुर्क हम मनसब महमद शिमशिक से भी मुलाकात। दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी को मजीद वुसअत देने और ताउन को फरोग देने पर जोर। सिंध हाई कोर्ट का वजारत दाखिला को एक्स की बंदिश का खत वापस लेने का हुक्म। अदालत ने इस्तफसार किया सिर्फ एक्स को ही क्यों बंद किया गया। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हाथ से निकलती जा रही हैं, इसका किसी को फायदा भी नहीं। उधर पंजाब में CTD ने सोशल मीडिया पर 3 माह के दौरान चलने वाले ट्रेंड्स की मॉनिटरिंग के बाद रिपोर्ट तैयार कर ली। ट्विटर पर चलने वाले 17 सियासी ट्रेंड्स हसास करार, 9 ट्रेंड्स की भी निशानदही। रिपोर्ट वजीर आला को इरसाल। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। गवादर और जीवनी समेत कई पहाड़ी इलाकों में तूफानी बारिशों से नदी नालों और दरियाओं की सतह बुलंद हो गई। सूबे में 1 दर्जन से जायद देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज से बारिश का इम्कान। बारिशों का सिलसिला जुमेरात तक बालाई इलाकों तक फैलने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 22 अप्रैल तक शदीद बारिशों की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों का इम्कान। मुत्तहदा अरब अमारात हो या कराची, तूफानी और मुसलसल बारिश से सबका इंफ्रास्ट्रक्चर जवाब दे जाता है। ऐसा क्यों? सोशल मीडिया पर सवालात उठने लगे। सार्फिन दुबई और अबू धाबी का मुवाजना कराची, लाहौर से करने लगे। UAE में 2 साल की बारिश घंटों में बरस गई। सड़कें तालाब बन गईं। बारिश का पानी शॉपिंग मॉल्स और मेट्रो स्टेशन में दाखिल हो गया। सड़कों से दूसरे रोज भी पानी ना निकाला जा सका। पानी में फंसे शहरी दूसरों से अपील करते नजर आए। मुतादिद इलाकों में हंगामी हालत नाफिज। ओमान में बारिशों से जाँ बहक अफराद की तादाद 18 हो गई। मुत्तहदा अरब अमारात में तूफानी बारिशें, फ्लाइट ऑपरेशन दरहम बरहम। एयरपोर्ट्स और इमराती एयरलाइंस का निज़ाम मुतासर।
यूएई से पाकिस्तान के लिए 46 परवाजें मनसूख। दुबई से कराची आने वाली निजी एयरलाइन की 6 परवाजें भी मनसूख। परवाजों का शेड्यूल मुतासर होने से हजारों मुसाफिर परेशान। शहरियों को ओवर बिलिंग से बचाने के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला मुतहर्रिक मोहसिन नकवी की हिदायत पर FIA ने खसूसी टीमें तश्कील दे दी। ओवर बिलिंग करने वाली कंपनियों के खिलाफ FIA एंटी करप्शन समेत आला अफसरान की ड्यूटियां लगा दी। लाहौर में महंगी रोटी बेचने वालों की शामत। सस्ती रोटी बेचने के अहकामात पर अमल दरामद न करने पर 45 अफराद गिरफ्तार, 122 मुकदमात दर्ज। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के सस्ती रोटी प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए इंतजामिया के 2000 से ज्यादा मकामात पर चेकिंग की गई। 16 रुपए की रोटी फरोख्त ना करने पर 4 लाख से ज्यादा के जुर्माने किए गए। वजीर आला की कीमतों में कमी से मुताल्लिक पेनाफ्लेक्सिस कल तक हर दुकान पर आवेजा करने की हिदायत। गजा में क़यामत सुगरा खत्म न हुई। हर 10 मिनट में एक बच्चा शहीद या जख्मी हो रहा है। अब तक 14,000 से ज्यादा बच्चे शहीद हो चुके, 12,000 जख्मी। फलस्तीनी सरजमीन पर इसराइली बमबारी जारी। वस्ती गजा के मुगाजी कैंप और रफा में एक घर पर हमला, बच्चों समेत दर्जन से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। गजा में शहादतें 33,847 हो गईं, 74,500 से ज्यादा जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे यूनिसेफ का फौरी जंगबंदी की ज़रूरत पर जोर। ईरान के इसराइल पर ड्रोन्स और मिसाइल हमले। सलामती काउंसिल का इजलास रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी कर दिया गया। सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतरेस ने कहा, ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों से कशीदगी में इजाफा न करें। मशरिक़ वुस्ता तबाही के दहाने पर है, खित्ते को तबाहकुन जंग के खतरे का सामना है। ईरानी हमले में सबसे बड़े जंगी बेस को नुकसान का एतराफ़। इसराइल ने तस्वीर और वीडियोज़ जारी कर दी। इसराइली काबीना ने इंतकामी कार्रवाई पर इत्तेफाक कर लिया। अरब मीडिया के मुताबिक इंतकामी कार्रवाई के वक्त और शिद्दत पर अभी इत्तेफाक नहीं हुआ। मौलाना फजलुर रहमान का हमास रहनुमा इस्माइल हानिया को फ़ोन, बेटों और पोतों की शहादत पर ताज़ियत। मौलाना की हिदायत पर अल्लामा राशिद महमूद सुमरो की कतर में इस्माइल हानिया से मुलाकात। मौलाना का ताज़ियती ख़त पेश किया। इस्माइल हानिया ने फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद करने पर मौलाना फजलुर रहमान का शुक्रिया अदा किया। पैरिस ओलंपिक्स की मशल यूनान के शहर एथेंस में रिवायती अंदाज में रोशन कर दी गई। 26 जुलाई को पेरिस में शुरू होने वाले आलमी खेलों के मेले से पहले मशल 68 ममालिक का दौरा करेगी। और शहनशाह कवाल अजीज़ मियाँ का 82वां यौम पैदाइश। बचत तारी करती कवालियाँ आज भी सहर ज़दा कर देती हैं।